हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। आज बेटा मैं बातें करने वाला हूँ ऑक्सी एसिड फ्रॉम चैप्टर ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको आप बोलते हो। क्लियर? उसमें बेटा ऑक्सी एसिड में से कन्फर्म है एक क्वेश्चन, कन्फर्म लिख लो। ठीक है, बोर्ड्स के किसी एक ही दो पेपर में होगा कि नहीं आया, नहीं तो आपको एक ऑक्सी एसिड पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड आज के लेक्चर में सल्फर की करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में सारे हेलोजेंस की करेंगे। ठीक, और इन्हीं दोनों में से एक आएगी। तो आज किसकी करने जा रहे हैं बेटा? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। और मैं आज आपको एक आइडिया दूंगा कि आपको बाहट नहीं करना है। बहुत से बच्चे देखता हूँ बहुत लर्न करते हैं, बार बार पढ़ते हैं फॉर्मूला और फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो देखो मैं दो एसिड करके आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखनी है और इजीली बहुत आराम से याद हो जाएगी। और अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया बरोबर तो स्ट्रक्चर तो बन ही जाएंगे। और फॉर्मूला मैं वो भी बोल रहा हूँ कि आपको बाहट नहीं करनी है। क्या आइडिया दे रहा हूँ जरा देखते जाना। ठीक है, ठीक। पहले दो एसिड के फॉर्मूले वैसे भी आपको मालूम है। तो सबसे पहला ऑक्सी एसिड है बेटा, पहले लगा लेते हेडिंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है बेटा, सबसे पहला बेटा तो अगर दो एसिड की बात करूं तो ये सबने सुन रखी होगी, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो सुना ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला बेटा, हाँ इसका फॉर्मूला तो मालूम है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बचपन में कहा सर, थोड़े बड़े हुए तब पता चला बड़ा। ठीक है, बच्चे ही हो अभी भी। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड फर्स्ट कौन सा बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। देखो रिक और रस करके अगर आए ना सेम नेमिंग से, देखो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, तो सल्फ्यूरस में क्या करो, एक ऑक्सीजन कम कर दो। देखो H2SO3। ठीक है, क्लियर? अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों की फॉर्मूला समझ गए? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, रस बोला तो एक कम कर दो। अरे जैसे नाइट्रिक एसिड क्या होती है बेटा? HNO3 होती है ना, और नाइट्रस क्या हो जाती है? HNO2। समझ रहे हो? जैसे फॉस्फोरिक एसिड को क्या बोलते हो? H3PO4। और जैसे मैंने बोला फॉस्फोरस तो एक ऑक्सीजन कम कर देते हो ना, H3PO3। समझ में आ रही बात है? वैसे यहां पे भी है सल्फ्यूरिक H2SO4 और सल्फ्यूरस H2SO3। अब देखो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पहले क्या करो, सल्फर की यहां पे चार्ज निकाल लो, सल्फर की चार्ज निकाल लो। ठीक है, देखो सल्फर की चार्ज निकाल लें। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, 2 1 2 +2 चार्ज हो गया बेटा इसका। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, यहाँ पे 3 है, 3 × 3 2 -6 बेटा। -6 एंड +2 कितनी हो जाएगी? -4। और -4 अगर इक्वल के उस साइड गई तो +4। समझ में आ रही बात है? या करके दिखा दूं? करके दिखा दे? क्लियर? आ जाओ करके दिखा देते कैसे आ रही है। हाँ वैसे तो आपको ऑलरेडी आता है, रेडॉक्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखो 2 × H प्लस सल्फर कितनी है बेटा? 1, तो 1 × S ऑक्सीजन 3, सो 3 × O, ओवरऑल चार्ज इज 0 अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स। यार मालूम ही है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एटम यही है ना S, सल्फर। तो देखो 2 × चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज +1, S × S is S, प्लस 3 × चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 1 2 प्लस S, 3 2 -6 इज इक्वल टू 0। सो S +2 -6 -4 बटा 0, S इज इक्वल टू +4। यही मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर? अब हमें ये मालूम पड़ गई कि सल्फर के अगल बगल टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? कितने बनेंगे? 4। ठीक है, अगल बगल 4। कौन बताया? इस वैलेंसी ने। ठीक, कौन से एसिड में? सल्फ्यूरस एसिड में। अगर मैं यहां की बात करूं तो बोलो कितने बॉन्ड बनेंगे? यहां की बात करूं तो बोलो कितने बॉन्ड बनेंगे? ठीक है, हाँ देखो अब यहां डायरेक्ट कर दें, चलेगा? डायरेक्ट कर दें यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे +2 है बेटा, और ऑक्सीजन कितनी है? 8, 4 2 -8, -8 +2 कितनी होगी बेटा? -6। जैसे यहाँ आई थी, अब इक्वल के उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? +6। मतलब यहाँ पे सल्फर के अगल बगल कितने बॉन्ड बनेंगे? 6, और यहाँ पे कितने बनेंगे? 4। तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। एक आइडिया दे दिया आपको कि हर बार कैसे निकाल सकते हो। क्लियर? देखो इन दो एसिड को पहले सॉल्व कर लेते, कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब समझ जाओ, अगर ये क्वेश्चन आते तो फ्री के मार्क्स है, ये फ्री के। हाँ नहीं सर, हमको तो पढ़ने पे मार्क्स मिलता है। ठीक है, देखो जरा S डबल बॉन्ड O OH
बॉन्ड OH। देखो सल्फर के अगल बगल 4 बॉन्ड आएगी नहीं बेटा, 1 2 3 4, और वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, तो देखो 1 2 1 2, और ऊपर वाले ऑक्सीजन की। क्लियर। अब सल्फर क्या बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, कितना होता है बोलो जल्दी 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 बोलो। 6। कैसे याद रखना है, ओल्ड स्टाइल से TPO ग्रुप 16 का एलिमेंट है ना बेटा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम एंड पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से T चाय TPO। क्लियर। 16 का एलिमेंट है, तो इनके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यही इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, याद रखना जिस ग्रुप की एलिमेंट है ना उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके वंस के प्लेस पे नंबर है। ठीक। अब होती तो 6 है, लेकिन यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए बेटा, 1 2 3 4, 6 - 4 2, मतलब यहां पे बेटा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गई, और इसका वैलेंसी पूछता है तो हमने वैलेंसी निकालना बता दिया, +4 यूं लिख लो, मार्क्स मिल गए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाए। अब सल्फ्यूरिक में बेटा सल्फर की वैलेंसी कितनी आई, 6, तो देखो S डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, यहां से यहाँ एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुई और वैलेंसी भी 2 इंक्रीज हुई, तो बॉन्ड O लगा दिए, देखो बस ये। तो अब यहाँ पे कोई लोन पेयर आएगी, नहीं आएगी ना बेटा, 6 के 6 बॉन्ड यूज कर लिए। और अगर आपको ऑक्सीजन पे लोन पेयर लगानी है तो सबको मालूम है कि बेटा 2 2 होती है। ठीक है, सल्फर पे इंपॉर्टेंट है लोन पेयर लगाना। ठीक, एकदम क्लियर। चले नेक्स्ट पे। अभी ये आपने लिख लिया है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ थर्ड एंड फोर्थ के लिए। थर्ड एंड फोर्थ के लिए अलग से याद नहीं करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं देखो ये सल्फ्यूरस लिखा है बेटा, सल्फ्यूरस, देखो थर्ड एसिड यहीं से बना रहा हूँ, देखो जरा ध्यान देना। थर्ड थायोसल्फ्यूरस एसिड, क्या ऐड किया, थायोसल्फ्यूरस, इसमें क्या ऐड कर दूं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड किया बेटा, थाया मीन्स सल्फर, याद है ना, बताया था आपको, SON बताऊंगी नहीं आपको, सन, याद कर लो। S को क्या बोलते हैं बेटा, थाया, ऑक्सीजन को ऑक्सा, नाइट्रोजन को आजा, याद आ रहा है, अजाइन। हाँ, अमाइंस के जो रिएक्शन है हमने डायजोनियम सॉल्ट, उसमें N2 आती है कि नहीं, क्यूअजोनियम बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन को आजा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो थाया आ गया, सल्फर की एंट्री हुई। क्या करो बेटा, देखो जरा ध्यान से देखना, सल्फ्यूरस एसिड है थी, अब मैं थाया बोल रहा हूं ना, थायोसल्फ्यूरस एसिड। क्या करो, एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक सल्फर बढ़ा दो, H2O2। समझ आ रहा है। अब एक ऑक्सीजन आपने हटाया और एक सल्फर आई, ये देखो एक ऑक्सीजन हट गई और एक सल्फर आ गई। समझ रहे हो बात, हो गया कि नहीं। यहां पे भी देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सर यहां पे भी वही कर दे, हाँ वही करो ना, 3 ऑक्सीजन थी, 4 थी, सॉरी 3 कर दिए और एक सल्फर बढ़ा दो उसकी जगह पे, ये देखो यूं, खत्म। बोलो हुआ कि नहीं, क्लियर। हाँ, अब यहां पे वैलेंसी देखो, यहां सल्फर की वैलेंसी तो एक फिक्स है +4, ठीक है, और यहां पे एक +6, वही वाली बनी हुई है सेंट्रल, लेकिन एक और सल्फर आ गई, क्या करें अब उसकी वैलेंसी के लिए। अब ये बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। सर कैसे मान ले कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको मैंने पढ़ा रखा है ना ऑर्गेनिक में, Sp is greater than Sp2 is Sp3, the electronegativity of Sp is greater than Sp2 is greater than Sp3। याद आ रहा है। इसके पास कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है ना, देखो 1 2 लोन पेयर की बात कर रहा हूं, लोन पेयर कितने बेटा 2, और इसके पास बॉन्ड पेयर कितने 1, तो टोटल कितनी हो गई 3, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो बेटा Sp2। इसका चेक कर लेते जरा, 1 2 3 कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है बेटा, बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर कितने हैं 1, टोटल कितना हो गया Sp3। बोलो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, Sp2 इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sp3 ना, बराबर। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसलिए -2 हुआ ना बेटा, क्योंकि 2 बॉन्ड है ना, समझ में आई बात। इसलिए इसका एक और चार्ज होगा, इस सल्फर की बात करूं तो -2, इस सल्फर की बात करें तो -2, सेंट्रल वाली तो वही रह जाएगी क्योंकि पहले से वही थी। अरे उसके अगल बगल 6 बॉन्ड है ना, तो 6, और इसके अगल बगल 4 बॉन्ड है। अब ये -2 क्यों हुआ, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि दोनों सल्फर की पूछता है, याद रखोगे, क्लियर। चले नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट ऑक्सी एसिड इसी में ऐड कर रहा हूं, अब थाया निकाल देते, थाया, ये देखो ये यू थाया,
थाया निकाल दिए सर आप, तो सल्फर का ये निकाल दो, फिर से अपने ओरिजिनल में लिख देते हैं इसको 3 and 4। अब देखो क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट ऑक्सी एसिड नंबर 5, 1 2 क्या था, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, दूसरा क्या किया हमने, थायोसल्फ्यूरस थायोसल्फ्यूरिक। अब क्या कर रहा हूं देखो, पायरोसल्फ्यूरस एंड पायरोसल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक। पायरा मीन्स हीट, गर्म कर दो सर। और आपको एसिड का रूल मालूम ही है कि अगर दो एसिड को हीट कर दे, 2 मोल ऑफ एसिड, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाती है, ठीक है। इसलिए बेटा इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम देखो आपको बताते हैं, ध्यान देना। इस पायरोसल्फ्यूरस एसिड को बेटा मैं डाइसल्फ्यूरस एसिड भी बोलता हूं, डाइसल्फ्यूरस एसिड। इसको क्या बोल सकते बोलो, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब डाई मीन्स 2, ये नोट कर लिया, इसे निकाल देते हैं, डाई मीन्स 2। अब देखो क्या करना है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या था बेटा, H2SO3। ये देखो 2 मोल क्या ले लिया बेटा, सल्फ्यूरस एसिड, 2 मोल सल्फ्यूरस एसिड ले लिया, दिख रहा है ना, क्लियर। और इसमें से क्या करो, मैंने अभी बताया ना, एसिड 2 बार लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाती है, ये देखो पानी बाहर कर दो, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कैंसल, अब एक ऑक्सीजन बची, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन कैंसिल करो तो 2 बचेगी। फॉर्मूला क्या बना देखो, H2SO5। समझ में आया, क्लियर है, हाँ क्लियर है, ठीक है। इसकी देखो H2SO4 की, अभी H2SO4 कैसे करें, देखो H2SO4 को 2 बार ऐड कर लो, H2SO4, ठीक है। अब इसमें से वाटर निकाल दो, जैसे सल्फ्यूरस की किए बेटा, इसको भी ऐसे ही किए ना, तो देखो ये H2 और H2 कैंसिल कर दे, और यहाँ पे से एक ऑक्सीजन कैंसिल किया तो O4 थी, O3 हो गई। अब देखो H2 ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, देखो क्या बन रही है, H2H2O, 4 + 3 7, H2H2O7। समझ गए। अब आ जाओ, वही स्ट्रक्चर में भी मैं करने जा रहा हूं, देखो जरा कैसे बनाएंगे। अब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कैसे आया, ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। अब देखो जरा, सल्फ्यूरस एसिड क्या थी बेटा, S डबल बॉन्ड OH OH। एक बार इसे और बना लेते हैं, S डबल बॉन्ड OH और OH, ठीक है। सर बहुत क्लोज बना दिए, क्लोज नहीं बना दिए, अभी वाटर निकालेंगे ना। ये देखो H2O, यही है ना वाटर बेटा, H2O, क्लियर। ये देखो ये पानी निकाल दिया मैंने, तो इस ऑक्सीजन को बीच में ले ले, ये देखो ये लोन पेयर आ जाएगी एक। अब चेक करो, H2H2O5 है क्या, H2S2O2 2 4 + 1 5। यहाँ पे इसका चार्ज कितना बेटा, +4 ही रहेगा, क्योंकि सर अगल बगल बॉन्ड कितने, 4 है ना भाई। ये देखो ये सारे ब्रेक होंगे ना, ये 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कितना हो जाएगा, +4 ना, क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। ये टूटेगी तो ये -2, तो ये कितना हो गया, +2, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, अगल बगल जितने बॉन्ड है। ऐसे इसका भी बन जाएगा बेटा, इसका भी बना सकते हैं, देखो कैसे, S डबल बॉन्ड O, ये यूं था ना, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही बनाए थे ना। वाटर निकालना है, ये देखो पहले से OH यहाँ से निकाल देता हूँ, नेक्स्ट वाले में से H निकाल लेंगे, देखो क्या बन रही है, देखो H2S2O7, और यहाँ पे सल्फर का चार्ज कितना है बेटा, +6। आई बात समझ में, समझ गए, क्लियर है ये 6। चले नेक्स्ट, अभी और है, और जो नेक्स्ट आ रही है वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपने सुना होगा नाम कैरोस एसिड एंड मार्शल एसिड, पूछा हुआ है ना, देखे ना बोर्ड के पेपर में, कैरोस एसिड एंड मार्शल एसिड, ठीक है। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्या करनी है आपको। कितने हो गए टोटल, 6। नंबर 7 इज कैरोस एसिड, नंबर 7 कैरोस एसिड, या इसी का दूसरा नाम है मोनो, या आगे लिख लो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या दी बेटा, H2SO4। अब यहाँ पे क्या लग गया, पेरोक्सी,
पर ऑक्सी, एक ऑक्सीजन ऐड हो गई तो H2SO4 में एक फॉर्मूले में बढ़ा दो एक ऑक्सीजन H2SO5। पर ऑक्सीजन मालूम है ना, ऑक्सीजन अगर कंटिन्यू 2 बार आ जाए तो -1 चार्ज देगी, अगर -1 है तो पेरोक्साइड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे दूसरा क्या बेटा, मार्शल एसिड। ठीक है, मार्शल एसिड। अब ये क्या थी, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, इसको क्या कर दो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा ना, जस्ट पढ़े, H2H2O7 था, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दे बेटा, क्या हो जाएगी H2H2O8, H2H2O8। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाए थे बेटा, H डबल बॉन्ड O OH। अब देखो यहाँ वैलेंसी मत निकालना, यहाँ वैलेंसी निकालोगे तो 8 दिखाई देगी, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना होता है +6 ना। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सर +8 आ रही है, तो देखो याद रखना, व्हेन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हेन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +8 आया ना, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, 6 ना बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर इज 6 and average oxidation number is what, 8. If average oxidation number is greater than maximum oxidation number means there is 100% peroxy linkage, peroxy linkage याद रखो, नहीं तो यहाँ पे निकालने जाओगे तो +8 चार्ज दिखाई देगा, लेकिन +8 होता नहीं है ना। When average oxidation number is greater than maximum oxidation, maximum 6 की होता है क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है। 8 कहाँ से आया, यहाँ से सॉल्व करने पे आया। ठीक है, मीन्स देयर इज 100% पेरोक्सी लिंकेज। और वो भी बता देता हूँ आइडिया की कितने पेरोक्सी है, क्या करना है 8 - 6 एवरेज माइनस MON कर दो। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 8 - 6 क्या बेटा 2 आई। अब सेंट्रल एटम चेक करो कितनी है, 1 है, अगर सेंट्रल एटम 1 है तो डिवाइड बाय 2 कर देना, अगर सेंट्रल एटम 2 है तो डिवाइड बाय 1 कर देना। सेंट्रल एटम 1 है तो डिवाइड बाय 2 कर देना, और सेंट्रल एटम 2 होगी तो डिवाइड बाय 1 कर देना। ठीक है, रेडॉक्स में पढ़ा है वो देखोगे आप। ठीक, क्लियर, चलो आगे। यस, तो आपने को ये मालूम पड़ गया बेटा कि देयर इज 1 पेरोक्सी लिंकेज, और फॉर्मूले से भी पता चल रहा है ना, फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि देयर इज 1 पेरोक्सी लिंकेज। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे बस ऐड कर दो, यूं बस ये ऐड कर दो। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे कितनी हो गई, देखो 6 बॉन्ड है ना इसके अगल बगल, +6, खत्म, मिल गए मार्क्स। ठीक, अब देखो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हमने बना रखी थी इसके पहले, अब उसमें एक ऑक्सीजन ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करना है, कर ले, चलो आ जाओ। ऑक्सीजन कितना हो गया -16, 8 2 -16। ठीक है, 2 1 +2, टोटल कितना आ रहा है बेटा 14 आ रहा है, और 2 सल्फर है मतलब कितने आएंगे 7। सल्फर का चार्ज कितना आएगा 7 आएगा ना, करके दिखा दे। हाँ आ जाओ, करके दिखा देते हैं आपको। जिससे ये वाली चीजें आ गई ना तो आप नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज भी लिख सकते हो। देखो इधर भी पेरोक्सी लिंकेज बताना, 2 × H, सल्फर कितने बेटा 2, 2 × S, ऑक्सीजन कितना बेटा 8 × O, ओवरऑल चार्ज इज 0, हाइड्रोजन चार्ज बेटा 1, सल्फर निकालनी है, मैं 2S लिख दिया। चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज -2 = 0, 2 1 2, 2S बेटा, 8 2 -16 = 0, so 2S - 14 = 0, 2S = 14, so S = what +7। यही तो बता रहा था ना मैं, +7 आ रही है। हाँ यही तो बता रहा था ना, +7 आ रही है। ठीक है, अब देखो जरा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 16 का कितना होता है 6, यहाँ पे भी बताया था। ठीक है ना, या मैक्सिमम लिख लो जो भी लिखना है, हाईएस्ट और मैक्सिमम। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया इसमें 7 आया, क्या ये ग्रेटर है, मैंने क्या आइडिया दिया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दो, 7 - 6 कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। सेंट्रल एटम कितनी है 2 है, यहाँ क्या बताया था सेंट्रल एटम 1 है तो किससे डिवाइड किया 2 से, सेंट्रल एटम 1 है तो किससे डिवाइड किया 2 से, और सेंट्रल एटम अगर 2 है तो डिवाइड करेंगे 1 से। तो इसमें कितने पेरोक्सी आ गए, 1 पेरोक्सी आ गया। समझ में आ रही बात है, क्लियर है। इस तरह पेरोक्सी भी निकाल सकते हो। बना दिया स्ट्रक्चर, नोट कर लेना इसे, एक ये भी आइडिया आपको मिल गया। यहाँ से आ जाओ, देख बेटा
अभी H2SO7 बनाया था हमने, 8 बनानी मतलब एक ऑक्सीजन ऐड कर देना यार, S डबल बॉन्ड O OH, और ये देखो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, S डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की नहीं हो सकती, माइंड में फिट कर लो, ठीक है। तो देखो ये 6 अगल बगल आ गए, चेक करो H2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और यहाँ पे इसकी चार्ज कितनी है बेटा, +6, कितनी है, +6। ना 1 more to go, एक और एसिड है, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं, इसे नोट कर लो, तो लास्ट वाली मैं आपको बता दूं। चले नेक्स्ट, पेरोक्सी आ गए ना, पेरोक्सी के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, याद रखोगे कि नंबर ऑफ पेरोक्सी कितने हैं, निकालना बहुत इजी है, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। जैसे पहले आओ 9th वाला पढ़ लेते हैं, फिर एक पेरोक्सी के और एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं। 9th वन इज सल्फोजाइलिक एसिड, H2SO2, ठीक है। यहाँ सल्फर की चार्ज कितनी है, अब तो सॉल्व कर लोगे ना यार, 2 2 जा -4, 2 1 जा +2, -4 + 2 इक्वल की उस साइड गई +2, भाई मैथ तो आता है ना, मैथ सिंपल वाली मैथ तो आनी चाहिए। S बॉन्ड O बॉन्ड OH, कितनी लोन पेयर आ जाएगी, 2 लोन पेयर, खत्म। यहाँ चार्ज कितने आएंगे इसके, अगल बगल कितने बॉन्ड है बेटा, 2, और ऑलरेडी यहाँ से भी तो निकाल लिया तुमने, +2, ठीक है ना, समझ गए बात है, एकदम क्लियर है। हाँ, तो ये बेटा टोटल कितनी ऑक्सी एसिड है, 9, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हैलोजन की ऑक्सी एसिड खत्म कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों में से आपके अगर 2 या 1 क्वेश्चन भी आ गए तो एटलीस्ट आपके 1 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, और अगर अपने 2-4 मिनट के वीडियो से अपने को 2-3 मार्क्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा है ना, ठीक है। तो देखते रहो, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।